friends, welcome back to English Master. Today we are going to cover second part of our chapter A Triumph of Surgery for class 10th, which is taken from the book Footprint Without Feet. In the first part we had covered about the condition of the dog, and here we will be learning what happened later. तो हमने पढ़ा था ट्रिकी जो था वो बीमार हो चुका था क्योंकि वो एक मिस्ट्रेस जो उसकी मालकिन थी वो बहुत रिच थी और वो उसको ओवर फीडिंग किया करती थी. बिकॉज ऑफ दैट द डॉग वॉज नॉट एट ऑल फीलिंग हेल्दी एंड ही डिड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज. दैट इज बिकॉज हिज कंडीशन बिकेम वर्स. सो लेट अस सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. तो हम पढ़ते हैं कि आई वॉच्ड, जो राइटर कहता है हमसे, वो जो कि डॉक्टर है वो हमसे कहता है कि उसने देखा कि किस तरह से डॉग अपनी बुरी कंडीशन में आ चुका था और उसे अब उम्मीद थी कि वो दिन दूर नहीं जब उसे वो बुलाया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि वो बहुत बीमार है. तो देखिए, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. और उसे जो लगा था, जो एक्सपेक्ट किया था उसने, उसी के अकॉर्डिंग कुछ ही दिनों में वो कॉल आ गई. मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मीन्स दुखी होना. शी वॉज वेरी सैड. क्यों दुखी थी? ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी ने कुछ भी खाना छोड़ दिया था. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, और उसने अपनी फेवरेट डिशेस जो हुआ करती थी उन्हें भी खाने से मना कर दिया. एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा क्या किया, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग. बाउट्स मीन्स होता है कंटिन्यूटी में, बार बार. तो उसको बार बार वोमिट यानी उल्टियां हो रही थी. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, और वो पूरे टाइम रग पर पड़ा रहता था. पैंटिंग, हाँफता रहता था. डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, टहलने भी नहीं जाना चाहता था. डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी करना नहीं चाहता था. तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें पता लगता है कि डॉग की कंडीशन ओवर ईटिंग की वजह से बहुत बुरी हो चुकी थी. सो इन दिस पैराग्राफ वी गेट टू नो the dog had come up with a very distraught condition where he could not even feel better, he could not even eat his favorite meals, and he felt that he was not able to even walk, and he was panting and he was lying over there and he was not in a condition to eat anything. So this was the worst condition that we could ever happen. तो अब क्या होता है? I had made my plans in advance. डॉक्टर कहता है कि मैंने अपने प्लान्स एडवांस में ही बना लिए थे कि अगर ट्रिकी को मेरे पास लाया गया तो मैं क्या करूँगा. The only way was to get Tricky out of the house for a period. ज़रूरत किसकी थी कि कुछ समय के लिए वो ट्रिकी को उसके घर से निकालकर अपने पास ले आए. दैट मीन्स हॉस्पिटल में ले आए. डॉक्टर न्यू दैट द dog was pampered and was taken care of very well by Mrs. Pamphray, and she would not be ready to send it to the hospital easily. So he knew that she will also cry just like a child and she won't allow the dog to go to the hospital. तो उसके लिए एक ही प्रॉब्लम थी कि अगर मिसेस पम्फ्रे ने मना कर दिया तो डॉग को वो वहाँ लेकर नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगर वो अग्री कर जाता है तो डॉग उसके लिए वो एक पीरियड ऑफ टाइम में उसका इलाज कर सकता था. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight, means 15 days, to be kept under observation. उसने कहा कि डॉग को ज़रूरत है कि कम से कम वो 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा जाए, जिससे उसे मैं अपने ऑब्जर्वेशन में रखूं और मैं उसकी एक्टिविटीज़ को नोट कर पाऊं कि उसे क्या प्रॉब्लम है. The poor lady almost swooned. See, I told you earlier कि वो उसको आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी. वो लगभग बेहोश हो गई, फेंट हो गई. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. और उसे लगा कि अगर उसने हर दिन उसको नहीं देखा तो क्या होगा, वो तो मर ही जाएगी. But it took a firm line. लेकिन डॉक्टर कहता है मैंने क्या किया, मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. तो उसने कहा ट्रिकी जो था बहुत ज़्यादा बीमार था और यही तरीका था कि मैं उसे बचा पाता, क्योंकि अगर मैं मिसेस पम्फ्रे के पास छोड़ दूँ तो वो ओवर फीडिंग फिर से शुरू कर देंगी अगर वो थोड़ा भी ठीक होता है.
तो इस तरह से डॉग कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए वो अपने इरादे पर अड़ा रहा, क्योंकि उसे वहां से निकालना ही था और वो और डिले नहीं कर सकता था, क्योंकि डॉग की कंडीशन अब उसको अलाउ नहीं करती थी कि वो और उस घर में ज्यादा दिन रहे, वरना वो मर सकता था। एंड followed by Mrs. Pumphrey's willingness, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो कहता है बहुत मजबूर करने पर, इतना रोना पीटना उन्होंने किया, उसके बाद भी उसने क्या किया, डॉग को वहां नहीं छोड़ा और उसने उसको एक ब्लैंकेट में रैप यानी लपेटा और उसको लेकर बाहर अपनी कार में आ गया। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। अब आप देखिए, ये पूरी एक तरह से देखा जाए ना तो ये आयरनी है कि देखो किस तरह से एक डॉग की केयर की जाती है जबकि गरीबों का कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता। तो यह राइटर एक तरह से सटायर क्रिएट करता है और आयरनी दिखाता है कि जैसे ही डॉग को लाया गया, पूरा का पूरा स्टाफ दौड़ पड़ा। नौकरानियां क्या कर रही थी, कभी अंदर जा रही थी, कभी बाहर आ रही थी, उसका बेड लाना, नाइट बेड लाना, उसके कुशन लाना, टॉयज लाना, रबर रिंग्स लाना, उसके ब्रेकफास्ट का बर्तन, उसके लंच का बर्तन, उसके सपर का बर्तन। तो ये सारे मील के बर्तन भी उसके अलग अलग थे। दिस इज हाउ वी गेट टू नो हाउ ही वॉज बीइंग taken care of by this rich family, which was just a fashion to show off. Realizing that my car would never hold all the stuff, उसने महसूस किया कि इतना सारा सामान मेरी कार में कैसे भरा जाएगा। I started to drive away, मैंने अपनी कार चलाना शुरू कर दी। As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window। और जैसे ही कहता है मैंने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया, मिसेस पंफ्रे ने क्या किया, बुरी तरह से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी तरफ अपनी भुजाएं फैला दी और खिड़की के पास आकर उसको देखने लगी। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। तो ऐसा लगता था जैसे कोई सच में विदा हो चुका हो, तो हर कोई उस घर का टीयर्स में दिखाई देता था और मिसेस पंफ्रे को वो वहीं पीछे रोता चिल्लाता देख सकता था। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side। किधर रास्ते में मैंने उस पर ग्लांस्ड में तो सोता है दृष्टि डालना, देखना, उस पैथेटिक लिटिल एनिमल को देखा जो मेरी सीट के बराबर में लेटा हुआ हाँफ रहा था। I patted the head, मैंने उसके सिर को थपथपाया। And Tricky made a brave effort to wag his tail। वैगिंग मीन्स होता है गोल गोल घुमाना। आपने देखा होगा जब हम डॉग्स को पैट करते हैं या जब हम विसल करते हैं तो वो अपनी टेल को हिलाने लगते हैं, उसी को हम वैगिंग कहते हैं। तो कहता है जैसे ही मैंने डॉग के सर पर हाथ रखकर उसको पैट किया, उसने अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर दिया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बच्चा। I said, you haven't a kick in your butt. I think I know a cure for you। कहता है तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम एक किक भी कर सको, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊंगा। अब हमारे क्वेश्चंस हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या जो नरेटर है वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस की तरह ही अमीर है कि नहीं है, वो हम यहाँ पढ़ के मालूम करेंगे। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? और हम आगे पता लगाएंगे वो डॉग को ट्रीट कैसे करता है। वाई इज ही टेम्पर टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ पैम्परस परमानेंट गेस्ट? वो क्यों चाहता है ट्रिकी जो है उसके लिए एक कैसा परमानेंट गेस्ट बन जाए? क्या ऐसी चीजें होती हैं जिससे उसे लालच आ जाता है कि वो ट्रिकी उसका परमानेंट गेस्ट क्यों नहीं है? वाई डज मिसेस पंफ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी? और जो मिसेस पंफ्रे हैं उन्हें क्यों लगता है कि डॉग को जो रिकवर किया है उस हॉस्पिटल ने तो ये उसकी एक बहुत बड़ी जीत है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें आगे मिलेंगे। सो लेट अस बिगिन। एट द सर्जरी द हाउसहोल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी। कहता है जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो वहां पर जितने भी डॉग्स थे जिनका इलाज हो रहा था उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड
डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज। उसने उन पैक किसके लिए आया है, यहाँ डॉग्स के लिए आया है, झुंड में डॉग आए थे, तो उनको देखकर उसने अपनी आंखों से, डल आंखों से उनकी तरफ देखा। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट, और वो वहां आकर बिल्कुल बिना किसी हिले डुले कारपेट पर गिर गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग, डॉग्स की क्या आदत होती है, वो उसको सूंघते हैं, स्निफ करते हैं, दिस काइंड ऑफ साउंड दे मेक। तो उसको आसपास उन्होंने घूम घूम के स्निफ किया कुछ सेकंड के लिए। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, और उसको क्या फील किया कि वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग है, उसमें कोई इंजॉयमेंट नहीं है, कोई फन नहीं है। उन्होंने क्या किया, उसको इग्नोर करके चले गए। सो हियर वी गेट टू नो दैट द डॉग वॉज शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल, दो मिसेस पम्फ्रे मेड अ लॉट ऑफ ट्राई to keep the dog at home, but doctor was resistant and he did not allow the Tricky to be there at all, and he took him back to the hospital. And here the dogs, the other dogs who were taken care of by him, came, sniffed and went back to find that it was just an uninteresting object for him, because why he is called object, because he was totally motionless, he did not give any kind of utterance to them or any kind of reacting. So that is because they found him just like an object and ignored. आगे पढ़ते हैं. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. कहता है मैंने उसके लिए एक बेड बनाया, एक वार्म और लूज सा बॉक्स अगले ही दिन जहाँ पर दूसरे डॉग्स सोया करते थे. For 2 weeks I kept an eye on him. कहता है 2 वीक मैंने उस पर पूरी नज़र रखी. Giving him no food but plenty of water. उसने स्टार्टिंग में क्या किया, उसको फूड नहीं दिया बल्कि क्या दिया, plenty मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, पानी दिया. At the end of the second day he started to show some interest in his surrounding. और कहता है उसके बाद दूसरे दिन, वीक के दूसरे हफ्ते में दूसरे दिन उसने अपने चारों तरफ कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया. एंड ऑन थर्ड ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. तो उसने कुछ विम्परिंग स्टार्ट की, उससे लगता था कि उसके अंदर अब कुछ जान आने लगी है, और उसने फील किया कि अब वो क्या है, वो शायद अब लोगों में इंटरेस्ट लेने लगा है, आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगा है, और जो डॉग्स उसके आसपास हैं शायद वो उनमें भी इंटरेस्ट लेने लगा है, इसीलिए वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी हलचल फील करने लगा था. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. तो उसने क्या किया, कहता है जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो क्या हुआ, ट्रिकी जो था धीरे से दौड़ता हुआ बाहर आया, और उसने क्या किया, तुरंत ही एक जो नाम के शिकारी कुत्ते के साथ उन्होंने उसे घेर लिया. ठीक है, ग्रे हाउंड, घेर लेना. एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्त भी थे साथ में, किसके, ये जो था, जो एक शिकारी कुत्ता था. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. फिर उन डॉग्स ने क्या किया, उन्होंने उसको खूब लुढ़काया इधर उधर और उसका खूब निरीक्षण किया, और उसके बाद वो सब के सब कहाँ चले गए, बगीचे में चले गए. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. Surplus means बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो मोटापा चढ़ा हुआ था उसको लेकर किसी तरह से मैनेज करते हुए, लगभग रोलिंग जैसा, लुढ़कता था जैसा, वो उनके पीछे पीछे चल पड़ा. So here in this paragraph we find that there was some kind of recovery being done to the dog, and he was showing kind of interest in walking and in his surroundings. Later that day I was present at the feeding time. कहता है अगले दिन मैं उसके पास खड़ा था जब उसको भोजन खिलाना था. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. कहता है मैं वहीं खड़ा हुआ था, ट्रिस्टन को प्यालों में भोजन डालते हुए मैंने देखा. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. कहता है डॉग्स जो होते हैं ना बहुत स्पीड से खाते हैं और बहुत साउंड करके खाते हैं,
तो कहता है मैंने उस दिन भी वही सारे साउंड सुने, डॉग्स को भागकर आते देखना और वहां पर से खाना खाते देखना। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. हर डॉग जानता था कि अगर वो पीछे रह गया तो दूसरे डॉग जो होंगे वो क्या करेंगे, उसके हिस्से का मील भी खा जाएंगे और उसके पास बचा बचाया थोड़ा बहुत हिस्से में आ सकता है। सो एवरी डॉग हैड टू रन फॉर हिज food and reach over there and catch his part. That's why the moment they would hear the sound of food serving, they would all rush towards the meal. तो इसीलिए सारे डॉग्स इस तरह से दौड़ कर आते थे, हम पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, और अपना अपना भोजन लेते थे। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. तो जब उसने देखा कि जब उन सब ने अपना अपना भोजन कर लिया तो बाद में ट्रिकी आया, उसने इधर उधर वॉक अराउंड किया। और वो शाइनिंग बोल्स यहाँ क्यों यूज किया गया है, क्योंकि उन्होंने उसको चाट कर अच्छी तरह साफ कर दिया था। देयर वॉज नो फूड लेफ्ट इनसाइड दी बोल्स। तो लिकिंग, उसने अब उन्हीं को लिकिंग करना शुरू कर दिया कैजुअली। इनसाइड वन और टू, एक या दो में उसने उनको लिक किया, चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन एक बोल उसके लिए भी रखा गया था। तो ये हम थर्ड वीक की बात पढ़ रहे हैं। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग मीन्स होता है हैप्पीली कमिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आज वो खाने में इंटरेस्टेड था और दौड़कर उसकी तरफ बढ़ा। फ्रॉम देन ऑन, अब शुरू होती है उसकी रिकवरी की स्टोरी। His progress was rapid means तेज, उसकी प्रोग्रेस बहुत तेज हो गई। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs. कहता उसको वो कोई दवाइयाँ नहीं दे रहा था। दवाई क्या थी, सिर्फ उसका दौड़ना ही दवाई थी। वो दूसरे डॉग्स के साथ दौड़ रहा था, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, और उनके पास जाकर उनकी छोटी मोटी लड़ाइयों में जो फ्रेंडली होती थी उनमें हिस्सा लेता था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. और वहाँ जो कुछ भी हो रहा था उस सब में उसको बहुत मज़ा आ रहा था, वो उसको एंजॉय कर रहा था। जब वो देखता था कि यहाँ आसपास के जो डॉग्स थे वो सब आते थे और वो उनके झगड़ों में शामिल होता था, वो वहाँ पर एक तरह से एक सदस्य बन चुका था। उन सब ने उसको जो है क्या कर लिया था, अपना एक हिस्सा मान लिया था। He discovered the joy of being bowled over here, और उसको लगा कि वो यहाँ पर एक हिस्सा बन चुका है, वो इससे बहुत खुश था। तो क्या होता था, सब आएंगे, हर मिनट में इकट्ठा होंगे, झगड़ेंगे, प्यार से रहेंगे। He became an accepted member, और हर एक डॉग ने, जो भी वहाँ पर उस गैंग में हुआ करते थे, सब ने उसको अब एक्सेप्ट कर दिया था। ये एक कलेक्टिव नाउन है जो डॉग्स के लिए यूज हुआ है। An unlikely, silky little object among the shaggy crew. शैगी क्रू किसे कहा गया है, वो बड़े बड़े डॉग्स जो थे वो बहुत खतरनाक थे, बट क्योंकि ये घर में रहा था, बहुत पैम्पर्ड था, बहुत प्यार से रखा गया था, इसलिए छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा डॉग था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर ऑफ हिज शेयर एट मील टाइम्स, और देखकर लगता था जब भोजन का समय होता था तो वहां पर वो एक टाइगर की तरह आता था और अपने हिस्से के लिए झगड़ा करता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, तो रात में उसको शिकार करने में मजा आता था, वो रैट्स को कैच करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और अब उसको रियल होमली फीलिंग आ रही थी। हियर ही वाज एंजॉयिंग अ लॉट। After seeing his activities, one could make it out that he was so happy and was enjoying his visit over here and was recovering so well. So students, today we will be covering till here. In the last part, I'll cover the remaining part of your chapter. Till then, take care. Do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated.